हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत का लेसन जहाँ पहिया है ये पाठ करेंगे। इसके लेखक पी साईनाथ हैं। इस पाठ के माध्यम से जहाँ चाह वहीं रहा, एक मुहावरा भी है, जहाँ चाह वहाँ रहा। Where there is a will, there is a way। इस कहावत को चरितार्थ होते हुए दिखाया गया है। लेखक ने तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिले में गिने जाने वाले पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में इस पाठ में बताया है। वहाँ उन्होंने साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया और समाज के रूढ़िवादी बंधनों तथा पुरुष द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकलकर दिखाया। लेखक ने पहिए को विकास और उन्नतिकारी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस पाठ का मैं सारांश समझाती हूँ कि क्या कहानी है, ताकि आपको समझ जल्दी आए। पुडुकोट्टई, अब ये समझ आ गया, तमिलनाडु का ये शहर है जो पिछड़ा हुआ जिला है। इसकी महिलाओं ने, यानी कि पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में माना। वहाँ की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इस आंदोलन को उन्होंने अपना पिछड़ापन भगाने, विरोध व्यक्त करने और अपने लिए बाधा बनी रूढ़ी रूपी जंजीरों को तोड़ने के लिए किया। सर्वाधिक पिछड़े जिलों में गिने जाने वाला यह जिला उस समय प्रकाश में आया जब यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त के प्रतीक के रूप में चुना। इन नवसाक्षरों की संख्या को देखने से पता चलता है कि यहाँ की 1/4 1/4 महिलाओं ने साइकिल सीख ली है। इन्होंने साइकिल चलाना सीखा और अपने आप को ये दिखाया कि हम साइकिल सीख सकते हैं और हम आज़ाद रहना चाहते हैं और ये रूढ़िवादी जो बंधन है उससे मुक्त होना चाहते हैं। इसमें से 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे स्थलों पर गर्व के साथ नए कौशल का प्रदर्शन भी किया। यह साइकिल चलाना सिखाने के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं, कि ट्रेनिंग चल रही है। इसी जिले के रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की युवा मुस्लिम लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा। इससे इनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। उनकी पुरुषों और दूसरों पर निर्भरता की कमी भी आई। पहले ये पुरुष यानी कि पति, भाई, पिता, इन पर निर्भर रहती थी। अब वो साइकिल चलाना सीख ली है उन्होंने, तो वो कहीं भी साइकिल पर जा सकती है। इस बारे में जमीला बीबी नामक एक महिला का कहना है कि यह उनका अधिकार है, ये उनका राइट है कि हम भी सीखेंगे साइकिल, हमारा भी राइट है। अब वह बसों का इंतज़ार किए बिना कहीं भी जा सकती है। शुरू में जब उसने साइकिल चलाना सीखा तो लोगों ने फब्तियाँ कसी, रिमार्क्स दिए, कमेंट्स कसे, पर उसने ध्यान नहीं दिया। एक अन्य महिला फातिमा, जो स्कूल अध्यापिका है, ने बताया कि वे साइकिल चलाना सीखने के लिए शाम को साइकिल किराए पर लिया करती थी। अब इस किराए की बात याद आते ही, पढ़ते ही मुझे भी बात याद आ गई है कि जब मैं 7th क्लास में थी तब हम भी, हमारे मोहल्ले की जैसे लड़कियां हैं, वो भी साइकिल उस समय कम होती थी। जैसे पापा के पास साइकिल थी, पापा ऑफिस में चले जाते थे, तो हम भी किराए पे साइकिल लेके आते थे। उस समय 25 पैसे रखते थे, तो वो हम किराया देकर साइकिल 1 घंटे के लिए चलाते थे। तो ऐसे ही ये किराए पर लेकर उन्होंने सीखी है, क्योंकि यह साइकिल खरीद नहीं सकती थी। वह साइकिल चलाने को एक तरह का आज़ादी मानती है। इससे उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसी क्रम में
उनकी एक मित्र, उसका नाम है अवकन्नी। अवकन्नी ने बताया कि उसकी उम्र 20 के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा दिया है। साइकिल चलाना सीखने वाली और इसकी प्रशंसक महिलाओं में मजदूर वर्ग की महिलाएं ज़्यादा हैं। इसकी प्रशंसक बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं और दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें भी हैं। इसमें ज़्यादातर महिलाओं ने नई नई साइकिल चलाना सीखा है। इसे वे अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मानती हैं। इस आंदोलन की एक अगुआ बताती हैं कि इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है। उनकी पुरुषों पर निर्भरता घटी है, नहीं तो वो पुरुषों पर डिपेंड रहते थे, अब उनको उन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। वे अपने सामान बेचने अधिक दूर तक जा सकती है। साइकिल चलाना आ गया, साइकिल पर बैठकर चली गई। शुरू में ये भी कहते हैं कि लोगों ने फप्तियाँ कसी थी, लेकिन बाद में इनको सामाजिक स्वीकृति मिल गई थी कि हाँ, लेडीज़ को भी साइकिल चलानी चाहिए, ठीक है अगर चला रही है तो। साइकिल प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो शिविर मीन्स कैंप में एक रविवार को महिलाएं एकत्रित हुई थी। उनके आवेग को देखकर हैरानी होती थी कि इससे वे अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर आ सकी। साइकिल चलाते समय वे साइकिल चलाने को प्रोत्साहन देने वाले गीत भी गाती थी। जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी थी, वे साइकिल चलाने का प्रशिक्षण लेने आई महिलाओं को की मदद भी करती थी। साइकिल सीखना सिखाने का काम वे अत्यंत उत्साह से करती थी। 1992 यानी कि 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साइकिल सवार लगभग 1500 महिलाओं ने 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया, जिन्हें देखकर वहां रहने वाले सब हक्के बक्के रह गए। महिलाओं को साइकिल चलाना सीखने के बारे में पुरुषों की राय यह थी कि इस क्षेत्र में साइकिल सीखने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ के एक साइकिल डीलर, ये साइकिल डीलर जो है वो आर.के. साइकिल वाले थे कि उन्होंने भी जो ये साइकिल सीख रहे थे, तो उन्होंने भी कहा था कि महिलाओं को भी साइकिल सीखनी चाहिए। इससे उनका भी फ़ायदा था, क्यों, उनकी साइकिलों की बिक्री ज़्यादा होती। अच्छा, शुरू में जैसे लेडीज साइकिल नहीं थी तो कई महिलाओं ने जेंट्स साइकिल भी खरीद ली। बाद में धीरे धीरे लेडीज साइकिल आ गई, उसका भी काफ़ी इनकी कमाई होने लगी, बिक्री होने लगी। लेडीज साइकिल की कमी के कारण महिलाओं ने पुरुष साइकिल खरीदना शुरू कर लिया। अन्नामलाई की 20 वर्षीय मनोरमनी ने बताया कि शहर के कटे इस इलाके में साइकिल चलाना सीखने से गतिशीलता बढ़ जाती है। इससे आर्थिक फ़ायदे भी हैं, उनको लाभ भी हुआ है कि साइकिल चलाने में क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, उनको काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। जैसे कुछ महिलाएं अब अलग अलग कि इधर उधर के जो गांव हैं, गांव में कृषि संबंधी और अन्य उत्पाद बेच सकती है, खुद अकेली चली जाती है। इससे इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। बसों के इंतज़ार में अब टाइम वेस्ट नहीं होता, समय भी बचता है। खराब परिवहन वाले स्थानों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने बचे समय में वे अन्य स्थानों और इलाकों में सामान बेचने जा पाती है। इससे टाइम तो बचता ही है, और जो टाइम बचता है उसके उपयोग में वो अपने बच्चों का ध्यान रख लेती हैं, टाइम कम लगता है। जैसे साइकिल चलाना सीखने के लिए अब उनको बस का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। नए बस स्टॉप पर तक जाने के लिए किसी की मदद मांगनी पड़ती है कि बस स्टॉप पर जाना है। कभी पिताजी को कहो, कभी पति को कोई स्त्री कहती है, कभी बेटे को कहती है कि मुझे बस स्टॉप पर छोड़ो। तो ये इस झंझट से भी मुक्ति मिल गई। जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी परेशानी से कर लेती हैं। अब तो किसी युवा माँ को आगे बच्चे को बिठाए तथा पीछे 2-3 बर्तन लिए घर जाते हुए भी हम देख सकते हैं कि बच्चे को भी बिठा लिया, 2-4 बर्तन और रख लिए, अपना काम भी कराया, बच्चे को साथ साथ संभाल भी लिया। अगर घर में कोई संभालने वाला ना हो
तो ऐसा फ़ायदा भी है। यहाँ की महिलाओं को आर्थिक पहलू से ज़्यादा अपने अंदर जो आत्मविश्वास की भावना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है कि आर्थिक फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। फातिमा बताती है, अपनी मर्जी से स्वच्छंदता पूर्वक साइकिल चलाने से आज़ादी और खुशहाली का अनुभव होता है। फातिमा साइकिल से कमाई नहीं करती, बल्कि किराए की साइकिल लेकर आज़ादी अनुभव करती है। वहीं की एक अन्य महिला ये बताती है कि साइकिल चलाना उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, और ये ऐसी चीज़ है ऐसे कि जैसे हवाई जहाज़ चलाने जैसा है। पुरुष वर्ग इस बारे में चाहे जो सोचें या करें, पर साइकिल चलाने के मामले में पुरुष वर्ग इनकी बराबरी नहीं कर सकता, और अब वो कमेंट्स भी नहीं करते। अब सब जैसे औरतें चलाने लग गई साइकिल तो कह देते हैं कि हाँ ठीक है, साइकिल चलानी आनी चाहिए, आज़ादी ज़रूरी है। तो ये फ्रेंड्स इस जहाँ पहिया है इस पार्ट का मैंने लेसन आपको समझा दिया, सारांश बता दिया, समरी बता दी। अब आपको ये लेसन अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। फ्रेंड्स जब भी आप बाहर निकलें मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। इससे आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।